नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, गणपति बप्पा को सभी विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं बार बार आपका रास्ता रोकती हैं, अगर बनते बनते काम अटक जाते हैं, तो गणेश चतुर्थी पर विशेष उपाय करके विघ्नहर्ता की कृपा पाई जा सकती है। कहा जाता है कि अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं, तो आपके जीवन के सभी विघ्न और समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको गणेश जी के कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूं। आप अगर बाधाओं को आसानी से पार कर अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो भगवान गणेश आपकी सहायता कर सकते हैं। वैसे भी मान्यता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे वो कार्य अतिशीघ्र संपन्न हो जाता है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश का जयकारा जरूर लगाएं। मित्रों, हर साल भगवान गणेश 10 दिवसीय गणेशोत्सव समारोह के दौरान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन कैलाश पर अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के पास लौट जाते हैं। ऐसे पावन अवसर पर आप कुछ सुयोग्य उपाय करेंगे तो गणेश जी निश्चित ही आपके दुख हर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभ और मांगलिक कार्य भूलकर भी ना करें। चतुर्थी खला तिथि है। ये तिथि रिक्ता संज्ञक कहलाती है, इसलिए इसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। गणेश जी को चावल बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में चावल अवश्य चढ़ाएं। लेकिन उन्हें सूखे चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए श्री गणेश की पूजा के दौरान उन्हें गीले चावल अर्पित करें। गणेश जी के पूजन के बाद कच्चे सूत में 7 गांठें लगाकर जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए भगवान गणेश को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू या परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो तो ये धागा साथ रखें, आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं सिक्के से जुड़े ऐसे खास उपाय जिन्हें गणेश जी के जन्मोत्सव पर करने से आपको अनेकों लाभ मिल सकते हैं। मित्रों, पैसों की किल्लत बहुत ज्यादा सताने लगे, धन आगमन में मुश्किलें ही मुश्किलें आने लगें, तब एक मिट्टी का दीपक लें। दीपक में सिंदूर से एक स्वास्तिक बना दें। उसमें थोड़ा पानी डाल दें। उसमें एक कोई सिक्का रख दें। इसे घर के मंदिर में रखें। अगले दिन उस पानी को आप पौधे में डाल दें और सिक्के को उठाकर अलग से रख दें। यही क्रिया आपको लगातार 5 दिन तक करनी है। उसके बाद इस सिक्के को संभाल के धन रखने के स्थान पर रख दें। धन की सारी मुश्किलों को ये समाप्त कर देगा, घर में बरकत लाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए, तो एक मिट्टी के कलश में थोड़े से चावल और दुर्वा घास को रखें। उसी में एक सिक्का रख दें। सिक्के को चावलों से ढक दें। फिर उसको लाल रंग के कपड़े से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में संभाल कर रख दें। इससे घर में धनवृद्धि होती चली जाएगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। अब एक खास उपाय आपको बताता हूँ। ये उपाय गणेश जी के प्रिय मोदक और सिक्के से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप इन मोदकों का और चांदी के सिक्के का एक खास उपाय कर लेते हैं, तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आप 21 मोदक लें। इसके साथ ही आपको एक चांदी के सिक्के की भी आवश्यकता होगी। इस चांदी के सिक्के पर गणेश जी की तस्वीर बनी हो तो अति उत्तम, अन्यथा कोई भी सामान्य सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। फिर गणेश जी के सामने एक लाल वस्त्र बिछा दें। उसके ऊपर वो सिक्का रखें। उस सिक्के के ऊपर एक मोदक रख दें। बाकी के मोदकों को आप अलग पात्र में गणेश जी के सामने रख सकते हैं। अब गणेश जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। पानी से भरा कलश समीप रखें। अब गणेश जी की पूजा करें, आरती करें। इसके बाद पहली आरती गणेश जी को दें,
और दूसरी आरती चांदी के सिक्के पर रखे मोदक को दें। इसके बाद गणेश जी को अपनी समस्या बताएं। समस्या के निवारण की उनसे प्रार्थना करें। फिर पात्र में रखे मोदक को घर के प्रमुख को सबसे पहले खिलाएं। फिर घर के बाकी सदस्य ग्रहण करें। आप चाहे तो इस प्रसाद को रिश्तेदारों या गरीबों में भी बांट सकते हैं। इसे जितना ज्यादा बांटा जाएगा आपको उतना ही ज्यादा लाभ होगा। आपने चांदी के सिक्के पर जो मोदक रखा था उसे 24 घंटे वहीं रहने दें। फिर उस विशेष मोदक को गाय को खिला दें और चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में बरकत आएगी, धन आगमन निरंतर होता रहेगा। तो मित्रों, इस गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में कभी भी ये उपाय कर लें और विघ्नहर्ता बप्पा को प्रसन्न करके अपनी हर तरह की मुश्किलों को हल कर लें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।